हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। ये आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आज पुटअप करने वाली हूँ जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल्स क्यों आते हैं, हर बार हमें परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। तो आज हमारे कार्ड से, डिवाइन से, ईश्वर से हम आज ये करें पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके सामने आती है तो ये आपके लिए ही हो सकती है। तो देखते हैं आज ये मैं आज जो डेक यूज़ कर रही हूँ मिस्टिकल शमन ओरेकल डेक है और ये बहुत ही एलैबोरेट, डिटेल्ड और डीप मीनिंग्स हमें बताते हैं। मेरा बहुत ही फेवरेट डेक है और देखते हैं कि आज हमें क्या आंसर मिलता है। द मून। दो और कार्ड्स निकालती हूँ, इनके क्लैरिफायर्स। द बिलवड एंड द जर्नी। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। मैं इनको इस तरह से यहाँ पे कर देती हूँ ताकि हम क्लैरिफायर्स निकाल पाएँ। ओके, सो मून, द बिलवड एंड द जर्नी। फ्रेंड्स, ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक जैसी, एक समान नहीं रहती है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरती से हमें जैसे बताया जा रहा है कि हर वक्त अपग्रेड करना और किसी भी एक जगह पर स्टक नहीं हो जाना, ग्रो करते रहना, यही ज़िंदगी है। हम इस धरती पर आते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। हम अपनी ग्रोथ के लिए आते हैं और हर चैलेंज जो है हमें और ज़्यादा निखारता है और ज़्यादा हमें हमारी सोल की और ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो हर वक्त जो है, जब आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे तो आप ना घटेंगे ना बढ़ेंगे और कुछ चेंजेस नहीं आएगी। ज़िंदगी जैसे बिल्कुल एक स्टक पोजीशन में आ जाएगी और इसीलिए उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आप पॉलिश हो सके, आप ग्रो कर सके, आप अंधेरों का भी सामना करें और आप खुशियों का भी सामना करें। तो ये चैलेंजेस जो हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं और कहते हैं ना, जैसे अगर आप अंधेरे में नहीं जाएंगे तो आपको रोशनी का मज़ा कैसे आएगा या रोशनी की अहमियत आपको कैसे समझ में आएगी। और उसके लिए भोजन को एंजॉय करने के लिए आपको भूखे रहना ज़रूरी है या उस भूख को फील करना ज़रूरी है। तो बस इसी तरह से उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है अगर हमें ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझना है। और बहुत अच्छी तरह यहाँ पर डिवाइन हमें समझा रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत आसान होता है किसी को प्यार करना या किसी को पसंद करना जब वो इंसान में सारी खूबियाँ आपको नज़र आती हैं, वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नज़र आ रहा होता है। लेकिन उसी इंसान को जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जब उसका बर्ताव आपकी तरफ कुछ बदल जाता है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस को दूसरा इंसान जो है वो मीट नहीं कर पाता, आप कुछ चाहते हैं और वो कुछ और करता है, तो उस वक्त क्या आप उसे प्यार कर पाते हैं? तो ज़िंदगी आपको यही सिखाती है कि प्यार बन जाइए, इतना प्यार अपने अंदर भरिए कि आपको दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो। तो इसीलिए आज अगर आप स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आप डिस्कम्फर्टेबल हैं, अनकम्फर्टेबल हैं, अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये सब आप ही के अंदर है। अभी तक आपने पूरी तरह से
लव को एम्ब्रेस नहीं किया है। तो जैसे जैसे आप प्यार को एम्ब्रेस करते जाएंगे, अपने हार्ट को ओपन करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ एक इंसान से नहीं, आप पूरी सृष्टि से प्यार करेंगे। कोई आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन आप उनके लिए बहुत प्यार फील करेंगे, क्योंकि हम सभी कनेक्टेड हैं और ये एक जर्नी है। जैसे यहाँ पर हमें एक और चीज़ बहुत खूबसूरती से समझाई जा रही है कि इसको जर्नी की तरह देखना है। जर्नी में हर तरह के पड़ाव आएंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा एक बहुत ही, जब आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, सोच लीजिए आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर एक स्टेशन बहुत खूबसूरत हो, हर जगह जहाँ पे ट्रेन रुक रही है वो बहुत खूबसूरत जगह हो, बहुत ग्रीनरी हो, क्योंकि हर तरह की चीज़ें उस जर्नी में आएंगी। कभी नाले आएंगे, कभी नदियाँ आएंगी, कभी पहाड़ आएंगे, कभी, तो हर जगह से ट्रेन गुजरती जाती है, छोटे बड़े स्टेशंस। इसी तरह से ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक जर्नी है, इसको एन्जॉय करिए। तो आपको उतार चढ़ाव, आपको स्ट्रगल्स इसलिए मिलते हैं ताकि आप उन्हें ओवरकम करें और खुश हों, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करके खुश हों, ना कि आप सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की ख्वाहिश रखें। ज़िंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर पल जीने का नाम है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स कि हम इन हर्डल्स से, या फिर ये जो भी हमारे चैलेंजेस आते हैं, हम इनसे क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ज़िंदगी कोई एक सेट पैटर्न का नाम है। एक पर्टिकुलर तरीके से अगर लाइफ नहीं चलती है, इसका मतलब हम ज़िंदगी में हार गए, या फिर हम ज़िंदगी को जीना नहीं समझ पाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप हर किसी को देखें तो हर कोई फिगर आउट ही तो कर रहा है। किसी ने भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को सेट नहीं किया है कि ज़िंदगी को बस इसी तरह से जीना है। हर कोई वही कर रहा है जो उसे सबसे बेहतर लग रहा है, या फिर उसकी समझ के अकॉर्डिंग वो सबसे बेहतर है। तो अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें। जर्नी सबकी अलग है। अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करके फियरफुल ना हो जाएं, बिल्कुल फियरलेस हो जाएं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी जर्नी को जी रहे हैं, ना कि आप दूसरों के बनाए रूल्स को फॉलो करके एक एक पिंजरे के अंदर कैद हो गए हैं। ये फ्रीडम की जर्नी है। ज़िंदगी फ्रीडम का नाम है, और फ्रीडम हम तभी फील करते हैं जब हम ये सारी बाउंड्रीज़ को तोड़ देते हैं और इसके बाहर निकलते हैं। तो ये बाउंड्रीज़ जो हैं, ये बाउंड्रीज़ हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं, और दूसरों की बनाई हुई बाउंड्रीज़ को भी हम अपनी ही बाउंड्री समझ लेते हैं और उसके अंदर ही कैद होकर रह जाते हैं। अपनी सोच को भी हम सीमित कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ब्रेक करके उसे बाहर आने का नाम ही ज़िंदगी है। हम कुछ क्लैरिफायर्स निकालते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से हमें डिवाइन आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, और मुझे ये डेक बहुत पसंद है फ्रेंड्स। बहुत ब्यूटीफुली ये हमें आंसर करता है, और मैं चाहूँगी कुछ क्लैरिफायर्स ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे वन थिंग इज़ एस्टॉनिशिंग कि तीनों ही पेंटिकल्स आए हैं। पेंटिकल्स यहाँ पे अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि बहुत ब्यूटीफुली डिवाइन हमें बताना चाह रहे हैं कि आप चैलेंजेस को तभी फेस करते हैं जब आप बहुत बेसिक लेवल से ऑपरेट करते हैं। आप बहुत मंडेन चीज़ों में खो जाते हैं, आप बहुत ही
छोटी छोटी चीज़ों में विचलित हो जाते हैं। आपके मुताबिक अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप अपने मुताबिक आपके टीम के मेंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, या आपकी फैमिली आपकी बात नहीं सुन रही है, लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हर बार, तो भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी आपके पर्सनल एजेंडा पर अगर सबने हामी नहीं भरी तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पे आप एक हेल्पलेस फील करते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं, छोटा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये तभी होती हैं जब आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर जैसे बेसिक अर्थ का जो ड्रामा चल रहा होता है, जो 3D रियलिटी है, जब इससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसी वक्त आप पावरलेस फील करते हैं, आप विक्टिम फील करते हैं। आपको लगता है जैसे आपकी सेल्फ वर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी बात कोई मान नहीं रहा है, या आप दूसरों के साथ जेल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर फियर हावी हो जाता है, बहुत सारी हेल्पलेस फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टक रखती हैं। यही सारी चीज़ों को ओवरकम करना, खुद ही प्यार बन जाना, सबके लिए प्यार फील करना, एकदम जैसे अनकंडीशनल लव में आ जाना। जब आप इस तरह से अपनी एनर्जी को बदलते हैं और ग्रो करते हैं उस छोटे छोटे डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके, तभी आप बहुत एफर्टलेस फील करते हैं। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको चैलेंज नज़र आती है। तो यहाँ पर हमें गाइडेंस भी यही है फ्रेंड्स, कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठना है। ओके, इस जर्नी को एन्जॉय करना, इस अप एंड डाउन को एन्जॉय करना है। यही तो ब्यूटी है। जैसे हमें मून का कार्ड कितनी ब्यूटीफुली समझा रहा है कि जब छोटे से बड़ा होता है और बड़े से छोटा होता है, तभी तो वही तो मून की खूबसूरती है। अगर वो एक ही पोजीशन में और एक ही शेप में स्टक हो जाएगा तो शायद वो इतना खूबसूरत ना लगे, क्योंकि वो शेप्स चेंज करता रहता है और ग्रो करता है और बदलता रहता है, तो इसी वजह से वो इतना खूबसूरत भी लगता है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूरी है, हमें उन्हें एम्ब्रेस करना है, और वो भी बहुत प्यार से। हमें अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है, हमें अपनी चाबी अपने पास ही रखनी है। फ्रेंड्स, पावर को फील करें, अपनी पावर को वापस लें। जब आप दूसरों को पावर दे देते हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, चाहे वो आपके आसपास के इंसान हैं, जब आप किसी और को पावर दे देते हैं, तब जा कर के आप पावरलेस फील करते हैं। तो अपनी पावर को अपने पास ही रखिए और छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। तो ये थे आपके मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।